हेलो गाइस, ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है और इसका टॉपिक है कि आपका हक किसने मारा। ठीक है, तो चलिए मेरे व्यूअर्स का हक किसने मारा, प्लीज़ एंजल्स बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स का हक किसने मारा। गाइस, जो फर्स्ट टाइम चैनल में आया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, नहीं रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। दूसरे अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग गाइडेंस भी है। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स का किसने हक मारा, चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स का हक किसने मारा। 10 of Wands, Ace of Cups, 2 of Swords, The Magician। मेरे व्यूअर्स का हक किसने मारा, ठीक है। और 5 of Pentacles, The Chariot, आर्कएंजल गैब्रियल। मेरे व्यूअर्स का हक किसने मारा। 6th चक्र, आर्कएंजल मेट्रोन, एंजल ऑफ बैलेंस, रेस्ट एंड रेजुवेशन। देखिए ये एनर्जीज बार बार देखती रहती, कहीं ना कहीं तो आप देखते। फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ठीक है, मेरे व्यूअर्स का हक किसने मारा, चलिए और देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। किसने मारा, क्यों मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये, है ना। एक्सेप्ट लव। आपके हक पर डाका कौन डाल रहा है, ठीक है। लिसनिंग टू विजडम। ठीक है, मेडिटेशन, अफर्मेशन। ठीक है, और चेंज। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। चलिए और देख लेती हूँ, मैं और भी ले लूँगी जितना मुझे लगेगा। तो गाइज, यहाँ पर आपके हक, आपका जो हक है, जो आपका राइट है, ठीक है, चाहे वो राइट आपका इमोशनली हो, फिज़िकली हो, और किसी भी तरह का अगर है, फाइनेंशियली है, आपकी ज़िंदगी में आपको जो मिलना चाहिए या जिस पर आपका अधिकार है, किसी भी तरह का भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी राशि वालों के लिए है, सभी तरह के लोगों के लिए है। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी, ठीक है। आपका हक किसने मारा। आपका हक मारने वाला गाइस यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि कोई ऐसा बंदा या बंदी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लेडी है, क्लियर दिख रहा लेडी है, और कुछ लोगों के लिए एक बंदा है जो पावरफुल है, पावरफुल बंदा है, और उसके पास राइट्स बहुत सारे हैं। मतलब बहुत कुछ वो कर सकता है, कर सकती है, इस तरह की उनके पास पावर है। फाइनेंशियली भी वो अच्छे हैं, इमोशनल आसानी से होते नहीं हैं। ठीक है, जिनके बारे में मैं ये बता रही हूँ, ये जो बंदा या बंदी है, ठीक है, ये बंदा जो है काफ़ी पावरफुल है। और कुछ लोगों के लिए ये जो लेडी है वो
पैसों से तो बहुत अच्छी है, रुपए पैसे इसके पास है, लेकिन ये शो करने की कोशिश करती है कि हमेशा इसके पास पैसे की कमी बनी रहती है। बताती है अंदर से ये कि रियलिटी इसकी लाइफ की ये है कि ये काफ़ी कुछ पाना चाहती है, काफ़ी कुछ लेना चाहती है, मतलब रुपए पैसों के पीछे भागना, और उसकी वजह से लोगों को इमोशनल ड्रामा करना लोगों के सामने। ये तो हो गई कुछ बातें। ये अक्सर बीमार भी रहती है ये लेडी, कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम रहती है बीच में बहुत, जैसे लंबा प्रॉब्लम आया, बीमार में कुछ दिन पड़ी रहेगी, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर कुछ दिन बीमार पड़ी रहेगी, फिर ये ठीक हो जाएगी। ये लेडी कुछ इस तरह की है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कौन है, क्या है। ये दिखाने की कोशिश करती है कि मेरे ड्रामे से, मेरी बातों से, मेरी जो झूठ भी बहुत बोलती है, झूठ बोलना, लोगों के बारे में र्यूमर फैलाना, लोगों को मिसगाइड करना। अगर किसी पॉइंट पर है तो किसी को जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पता ना हो, वो अपनी बातों के द्वारा कहीं और खींच के ले जाएगी, और आपका मतलब उधर ध्यान खींच कर ले जाना, मेन मुद्दे से बातों को हटाकर किसी के सामने कुछ और पेश करना, ये इनका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, ये दोनों बंदे बंदी इसी तरह के हैं। लेकिन जो, चलिए अभी ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन है। इन्होंने आपका हक न केवल मारा, बहुत लंबे समय से आपके पीछे पड़े रहना, आपको बर्बाद कर देना, या आप पर नज़र रखना, आपके साथ रहकर आपका विश्वासघात करना, आपके चीज़ों को तहस नहस करना, आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करना, ये इस तरह से इनकी सोच है और इनकी ये करनी है, और ये कर भी रहे थे लंबे समय से, और आज भी आप पर नज़र लगी हुई है। इन लोगों ने आपका हक, अगर आपको, वैसे तो आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पता है, जिनके साथ ये सिचुएशन हाल फिलहाल में चल रही होगी, तो आपको पता ज़रूर लगेगा, क्योंकि इनकी हरकत ही ऐसी है कि ये आपके सामने रहते हैं। आपको पता, बहुत से लोगों को यहाँ क्लियर पता है कि हाँ ये हैं, पर रिश्ता या कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि इनसे दूर नहीं हट सकते, दूर नहीं जा सकते हैं किसी भी तरह से। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए इन लोगों के साथ। ये लोग एक होते हैं, सारा जीवन खून चूसने वाले लोगों में से होते हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशन भी होते हैं, और कार्मिक तो फिर भी एक समय के बाद आकर हमको मतलब है, लेकिन कुछ अगर हमको समझ में आ जाता है तो हम उनसे बचते हैं, लेकिन इनसे नहीं बच सकते आप, इनसे नहीं बच सकते। अगर आप इनसे टोटली रिश्ते ख़त्म करेंगे तो ये फिर भी आपके पीछे रहेंगे। आपके बारे में जानकारी लेना, आपसे जुड़े रहना, ठीक है, आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, आप किधर जा रहे हैं, आपके रिलेशन किससे हैं, आप कितने खुश हैं, आप कहाँ क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों की इनको जानकारी रहती है। हिम्मत तो इनके अंदर इतना है कि क्या बताएं, मतलब पावरफुल। जब ये बर्बाद होते हैं, ठीक है, तब भी बहुत इनके अंदर हिम्मत, ऊपर वाले ने अटूट हिम्मत दी है तबाही मचाने की, किसी के साथ बुरा करने का, किसी को भी परेशान करना, बेवजह परेशान करना इनकी खासियत है। किसी के पीछे बेमतलब का पीछे पड़ जाना, ये इनका रियल जो कहते हैं ना, एक कैरेक्टर जो है ना, वो ये चीज़ है। अभी इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये जो चाहें वो कर सकते हैं। क्यों है, इसलिए कि इन्होंने बहुत लोगों के साथ किया, आपका हक मारा, इसके साथ साथ और भी लोगों का इन्होंने हक मारा है यहाँ। और ये करते करते इनको वो चीज़ें इनकी सक्सेस होती गई। अब किसी के लिए कुछ किया, कभी किसी के लिए कुछ किया, कभी किसी से कुछ लिया, कभी किसी को कुछ बताया, कभी किसी के रिश्तों को तोड़वाया, कभी किसी के बारे में र्यूमर की। तो इस तरह से करते करते ना उसके मास्टर बन गए। जब ये मास्टर बन गए तो इनको कहीं इनके कोई समझ नहीं पाया कि ये कर रहे हैं या इन चीज़ों के पीछे इनका हाथ है। जब इस तरह से होता गया तो अपने आप को बहुत कहते हैं ना, सियाना समझना, ठीक है।
तो ये सब काम करते करते इनकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इनके अंदर जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी तरह से दुनिया को पलट सकते हैं, लोगों को पलट सकते हैं, अपनी परिस्थिति स्थिति को पलट सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, आंखों में धूल झोंकना वो कर सकते हैं और इन्होंने किया भी है। ठीक है, जिनके साथ ये हो चुका है तो वो तो काफ़ी परेशान रहे। आपके साथ ये जब चीज़ें हुई तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, आंखों में जैसे अंधेरा छा जाना, एक तरह का इस तरीके की स्थिति परिस्थिति आई कि क्या करें, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे आपको समझ में नहीं आया कि इन चीज़ों के पीछे वजह क्या है। जब समझ में आया तो इन्होंने अपना एक नया रूप आपके सामने पेश किया, आपके आसपास की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की, प्यार से इमोशनल होकर आपको हाथ में लेकर आपके सामने सरेंडर करके आपको अपनी तरफ खींचने के लिए ये हमेशा क्या करते हैं, एक इमोशनल ड्रामा, आपको एक प्यार से किसी को बहलाना फुसलाना। ठीक है, आपको क्या लगता रहा कि यस ये तो काफ़ी मतलब हमारे हैं, ऑफ़र कर देना। जब इनको लगता है कि कहीं फंस जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ हो जाए, कुछ बातें सामने आ जाए, निकल जाए, तो ये आपके सामने किसी दूसरे रूप में आ जाते हैं। ये भी बोल सकते कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ही है मेरे दुख दर्द को समझने वाले, हील करने वाले, एंजल्स की तरह आपको फील करवाना, भगवान की तरह कि देखो मैं हूँ, है ना, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जबकि एक्चुअली में रियलिटी क्या है, इनकी बदमाशी है कि आपसे जो चीज़ें इनको मिल रही है, चाहे वो इमोशनली मिल रही हो, फिजिकली मिल रही हो, इकोनॉमिकली मिल रही हो, सोशली मिल रही हो, किसी भी तरीके से जो चीज़ें आपसे मिल रही थी उस पर इनको हक जताना, डाका डालना या हक छीनना या उस पर पावर बताना कि देखो हम चीज़ बिगाड़ भी सकते हैं और जब तुम परेशान होगे तो मेरे पास आओगे तो मैं सुप्रीम पावर बनकर बैठ जाऊंगा, तुम्हें सहलाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि हाँ बेटा बेटी ये देखो। ठीक है, मतलब ये मेरा लैंग्वेज हो गया है, लेकिन उनको ये बोलने का है आपको, आपके लिए समझाने के लिए कि हमारे सिवा आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमारे सिवा आपके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो कहते हैं ना कि हम जब अपनी सोच से, अपनी जड़ से निकल जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरीके से डगमगाया या चीज़ों को जैसा होता है ख़त्म करना, बेसिक चीज़ों का, जब आपकी जड़ हिल जाएंगी तो फिर क्या होगा। ऊपर तो फाउंडेशन आप डालिए तो कुछ भी नहीं होगा। तो फाउंडेशन के नीचे जो मेन चीज़ होती है, अगर वो चीज़ें, वो फाउंडेशन के लिए जो ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने आपकी फाउंडेशन हिलाने की कोशिश की, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए हो, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे आपके आसपास के वातावरण के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी बिजनेस के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, किसी भी तरह से बोले जाए, उसको खींचना, उसको मतलब अपना अधिकार, अपना पावर बताना कि अभी तुम्हारे साथ देखो ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है और हम समझ रहे हैं, हम तुम्हें सहला रहे हैं, हम तुम्हें देखो कितना वो कर रहे हैं। एक्चुअल में ये चीज़ें इनको बहुत मज़ा देती हैं, इनको बहुत खुशी होती है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो जो चीज़ है, जो आपकी सोच है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो डगमगा जाता है। उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। फर्स्ट चक्र पर आप वर्क कीजिए। जिसको अगर नहीं समझ में आता है तो आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपके अंदर जो ऊपर जो पावर ऊपर वाले ने दी है उसको ये इम्बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर निगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर जो अच्छाई है, जो पावर है, जो आप सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं, आप बहुत कुछ ऊपर पारलौकिक शक्तियों के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और आप जैसा होता है ना कि इंसान दूर से बैठा बहुत सी चीज़ों को समझ लेना, बात करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें
चीज़ें आपके अंदर हैं, आती हैं, पर इनकी निगेटिविटी इतनी पावरफुल होती है कि आप एकदम एक झटके में आपकी एनर्जी जो पावर है होती है वो गिर जाती है। तो इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप दुखी होते या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यही वो टाइम होता है जब ये आपका हक मार रहे होते हैं, आपकी खुशियों को छीन रहे होते हैं, आप पर डाका डाल रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आपको ऐसा डिसीज़न लेना होगा जो डिसीज़न आपका पावरफुल होगा। क्योंकि ये जो बंदा है, मैंने बोला ना दो है, एक लेडी है एक बंदा है, तो ये जो बंदा है मैंने बोला पावरफुल है, बहुत स्ट्रेटजी के साथ चलता है, बहुत सोच समझ के काम करता है आपके खिलाफ। आपके आसपास के वातावरण को पहले समझना, सोचना, फिर उसके अंदर एंटर करना, उसके पहले की स्टोरी तैयार करना, क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, क्या ये करना आपके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, और ये उसमें सक्सेस हो जाती है। उसका रीज़न है क्योंकि आपका विश्वास, आपका फेथ बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के लोग तभी सक्सेस होते जब आपकी एनर्जी डाउन हो जाती, जब आप भी निगेटिव हो जाते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको और ज़्यादा क्लियर करना है तो अपने मेडिटेशन को बढ़ाइए। मेडिटेशन नहीं बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से मैंने बोला था कि बहुत से तरीके होते हैं कि जब हम अपनी एनर्जी को और आगे ले जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी हर एक काम जो रहता है ना वो उस चीज़ को बढ़ाता है। अब जो आप इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इन लोगों से आपका पीछा हट छूट जाए तो ऐसे लोगों के साथ रहकर ही, मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे रिश्ते होते, कुछ ऐसी जगह होती, कुछ ऐसे लोग होते जिनसे हम नहीं हट सकते सारी ज़िंदगी। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो इंसान अपना पड़ोसी कभी नहीं बदल सकता है, ठीक है, और कभी अपनी फैमिली नहीं बदल सकता, अपने रिश्तों को नहीं बदल सकता, रिश्तेदारों को नहीं बदल सकता। तो आपको बदलना होगा। तो आप अपने आप में क्या बदलाव लाएंगे? आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। जो आपकी क्रिएटिविटी मुझे क्लियर दिख रही है, कुछ ऐसा काम करिए जो आपके मतलब जो आपको करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पर मैं क्लियर देख रही, कुछ लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग हाथ से कुछ बनाते हैं, कुछ लोग पशु पक्षियों को, हो सकता है आपके यहाँ डॉग हो, कुछ ऐसी सेवा करते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। आप में ऐसे बहुत से लोग हैं ये काम करते हैं। पेड़ लगाना, पेड़ों में पानी डालना, ये कुछ गार्डनिंग का मुझे ऐसा आ रहा है। तो ये चीज़ें जो ना, जितना आप अटैच होंगे प्रकृति से, नेचर से, तो आपके ना ये चीज़ें अपने आप ही आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी ग्राउंडिंग बढ़ेगी, आपकी सोच बदलेगी, आप हील होंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, हीलिंग होने लगेगी। और फिर ये जो चीज़ें हैं धीरे 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 सॉल्व होते होते इन लोगों से आप सामना करने लग जाएंगे। इनकी निगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। और पहली बात, दूसरा ये है कि आपके आसपास का जो ये लोग स्ट्रेटेजी बनाते थे वो आपको पहले से समझ में आने लगेगा कि क्यों, क्या, किस लिए और कौन कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। आपको उनका इंटेंशन समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, या इनके आने का यहाँ मकसद क्या है, ये बोलने का ये क्या करवाना चाहते। तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने बोला ना कि बहुत बार होता है कि फाइनेंशियली भी इंसान इन चीज़ों के लिए बहुत कुछ करता, ना चाहते हुए भी करता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को चेंज करना होगा, ठीक है। आप अपने काम करिए, जिस चीज़ में खुशी मिलती, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से आपको जुड़ना है, नेचर के लिए कुछ करना है और लोगों को हेल्प करनी है, ठीक है। चैरिटी कर सकते हैं तो और अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, पशु पक्षियों को तो दाना दे सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा रक्षा कर सकते हैं, है ना। इस तरह से काम कीजिए तो आपके एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस भी रहेगी। साथ में आपको समझ में आएगा कि यस, कुछ तो चेंज आ रहा है ना, निगेटिविटी निकल जाती है। यहाँ पर एक पोस्चर चेंज आपकी लाइफ में आपको लाने की ज़रूरत है। मतलब मेरे कहने का यह है कि आप अपना जो ओल्ड पैटर्न है, जो तरीका है उठने बैठने, खाने पीने, रहने,
वो सब चेंज कर दीजिए, उस चीज़ से हटिए, मतलब जो पुरानी चीज़ें उससे हट कर कुछ नया कीजिए, कुछ नया पहनने की कोशिश कीजिए, नया चेंज करने की कोशिश कीजिए, नई सोच लाइए। सबसे बड़ी बात है कि नई सोच। आप भी निगेटिविटी में उनसे जलते हैं, उनके बारे में दिन रात सोचते हैं, मत सोचो, उनको निकाल दो कि वो चीज़, वो लोग, ये लोग आपकी, ये बंदा या बंदी जो आपके आपका हक मारते हैं, या इन लोगों ने जो हक मारा है आपका या छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं ले पाएंगे, ये कन्फर्म है। बस ये आपको परेशान करने के लिए होती हैं, कुछ ऐसी आत्माएं होती जो हमारा पूर्व जन्म का इनके साथ कुछ होता है, हमने कुछ किया होगा जो इस जन्म में ये आते हैं और हमारे साथ ऐसा करते ना चाहते हुए भी। हम इनका कुछ नहीं करते, हम इनके बारे में गलत नहीं सोचते, लेकिन ये लोग करते हैं। उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं तो हमको देना होगा, रिटर्न करना होगा। तो ऊपर वाले से, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि ठीक है, जो था उस जन्म का, हमसे कुछ गलतियां हुई, अब इस जन्म में इनको ऊपर वाला शांति दे और ये हमारे मार्ग से शांतिपूर्वक निकल जाएं, या अच्छा जीवन खुद जिए और हमें जीने दें। आप अपना पॉजिटिव, आपके लिए यहाँ पर बताएं कि बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप अपने आप को शांत रखें, अपने आप में चेंज और परिवर्तन लाएं। गुस्सा, क्रोध भी आता है, जलन भी होती है, ये सब सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यार दीजिए, प्यार से बात कीजिए, इन लोगों से भी, इवन जानते हुए भी इन लोगों से आपको दुश्मनी नहीं लेनी है, कड़वे शब्द नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। इनसे जब भी आप मिले प्यार से मिले, जब भी इनको दे प्यार दे, लेकिन आपको संभल कर रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी जो ये मैंने बता दिया कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपका, किसने हैं कि जिन्होंने आपका हक मारा, मैंने बता दिया कौन है, क्यों कर रहे हैं, मैंने रीज़न भी बता दिया कि इनसे आपको हक, पावर, अधिकार चाहिए और आप इनके अंडर में रहें और आप इनसे पूछ पूछ कर सारी ज़िंदगी चलाएं या घिसट के चलाएं, या ये आपको सहलाएं आपके दुख में, तो इनको बड़ी खुशी मिलती, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आपका हक मार रहे हैं या आपके पीछे हैं। फिर इसका क्या सोल्यूशन है, मैंने आपको वो भी गाइडेंस दे दी है, गाइड कर दिया है। आप अपने अंतर मन का सुने, अपने अंदर सुधार करें। यहाँ पर ये भी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोलनी चाहिए थी, पर आपने उनसे बोला नहीं, उनकी ओर से क्लियर करनी चाहिए थी, पर नहीं। कुछ बातें हैं जिनको इन्होंने अपने आप में दबा के रखा, आपकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो इनकी दिलो दिमाग में बैठ गई है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आपसे बोलते नहीं हैं, पर बिना बोले आपके पीछे पड़ना और आपकी चीज़ों को बिगाड़ना, आपको परेशान करना। फिफ्थ चक्र हो सकता है कि यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप बोल नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए पर हुई नहीं है। टाइम आ गया है कि वो चीज़ें आपके सामने निकल कर आएगी। इनके शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। इनकी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हिंट भी मिल सकता है, ये लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि हाँ अभी इनका क्या नेक्स्ट क्या है, या इनके बोलने का मतलब क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। ये जो मैंने है क्लियर कर दिया इतना। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं ना, आपसे जो इस तरह से रखते हैं, आप या आपका हक मारने वाले लोग, ये इस तरह से हो सकते हैं कि या तो ये वेस्ट साइड हो सकते हैं या साउथ वेस्ट, ठीक है, या तो साउथ वेस्ट में होंगे या साउथ दिशा में होंगे। तो या तो वेस्ट में, या तो साउथ में, या साउथ वेस्ट में इनका घर या आपका घर हो सकता है, या ये लोग जहाँ जॉब करते, बिजनेस करते हैं, रहते हैं, वो प्लेस है इनकी परमानेंट, जिधर ज़्यादा रहते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में और मैंने ये क्लियर कर दिया है आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।